क्या हमारा पुनर्जन्म होता है और क्या ईश्वर की सहायता से हम जन्म लेते हैं? क्या जन्म में ईश्वर कोई कारण बनता है? तो आइए जानते हैं पहले पुनर्जन्म होता भी है कि नहीं, और साथ में एक बात और जान लेते हैं कि अस्तित्व का कोई भी कण हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। हम पेड़ काटेंगे, उसे कुर्सी टेबल बना लेंगे, तो पेड़ अब कुर्सी और टेबल के रूप में मौजूद है, और उसे यदि जला दो तो राख के रूप में मौजूद है। फिर मिट्टी बन जाता है तो मिट्टी के रूप में उसका अस्तित्व अभी भी मौजूद है। यानी कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ वह रूप बदल सकता है। यानी वह नष्ट नहीं होता बल्कि रूप बदलता रहता है। इसी भांति जब मनुष्य का शरीर नीचे गिरता है, भौतिक शरीर मरता है, तो साथ में शरीर के परे जो कुछ है वह स्थिति अभी भी मौजूद है। एनर्जी फॉर्म में वो व्यक्ति अभी भी मौजूद है। हालांकि उसने एक लंबा जीवन जिया है शरीर के तौर पर, तो मरने के बाद भी उसे लगता है कि वह शरीर ही है और शरीर की भांति ही हरकत करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो सिर्फ मौजूद है, अब कोई शरीर उसके पास नहीं है। यादाश्त के तौर पर उसने अपने आप से ही एक संरचना क्रिएट कर रखी है, अपने आप को शरीर मान रखा है, लेकिन शरीर अब वह नहीं बचा है। इसलिए जो मृत्यु के बाद कहानियां आपसे कही जाती हैं कि भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, उनके पांव उल्टे हो जाते हैं, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, सारी बकवास है। शरीर नीचे गिर जाता है, वह सिर्फ ऊर्जा के रूप में मौजूद है। उसकी मौजूदगी है, बस इतना ही सत्यता है, यही वास्तविकता है कि वो मौजूद है। क्या अब वह पुनर्जन्म ले सकता है? तो हाँ, ले सकता है। 99% लोग जो मरते हैं वह बहुत साधारण से लोग होते हैं। जीवन पूरा बेहोशी से भरा हुआ है। उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें गर्भ उसी क्षण उपलब्ध होती है। यानी जैसे लोहा और चुंबक आपस में चिपक जाते हैं, और वैसे ही मृत्यु के बाद जब शरीर नीचे गिर जाता है, जो ऊर्जा है वह किसी नए शरीर से चिपक जाती है। ईश्वर इसमें कोई कारण नहीं बनता है। ईश्वर के द्वारा आप जन्म नहीं लेते हैं। ईश्वर का आपके जीवन में कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ना जन्म में हस्तक्षेप है और ना ही मृत्यु में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप है। तुम स्वतः ही जन्मते हो और स्वतः ही तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो। तो जैसे चुंबक और लोहा आपस में चिपक जाते हैं, उसी भांति जब तुम मरते हो, ऊर्जा रूप में प्रकट होते हो, ऊर्जा शरीर से चिपक जाती है। किसी गर्भ में शरीर उपलब्ध हो गया और उसी शरीर से आप चिपक जाते हैं, फिर से आपका जन्म हो जाता है। इधर दरवाजे से निकले और उधर दूसरे दरवाजे से फिर प्रवेश कर गए, और इसी भांति आपका चक्कर चलता रहता है। ये अनादिकाल से चक्र चलते आ रहे हैं। आप इधर मरे, उधर फिर आपका जन्म हो गया। हाँ, 1% जो लोग हैं वो बड़े चैतन्य हैं। वह विचार करके किसी भी शरीर को ग्रहण करते हैं, ना कि मृत्यु के बाद तत्क्षण वो किसी भी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। वो बड़ा विचार करते हैं। कोई अगर चैतन्य व्यक्ति मरा है आज, तो हो सकता है कि 500 वर्ष बाद दूसरा शरीर ग्रहण करे, या हो सकता है 1000-2000 वर्ष के बाद वह शरीर ग्रहण करे। लेकिन जो परमात्मिक शरीर को उपलब्ध हो जाता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर आजाद हो जाता है हमेशा के लिए। लेकिन जो सिर्फ चैतन्य है, जिसने अपने आप को जाना है, उसे भी जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी आयु बहुत हो सकती है। हो सकता है कि 5000 वर्ष के बाद वह दोबारा शरीर को ग्रहण करे, या हो सकता है 2000 वर्ष बाद करे, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी परम मुक्ति उसको नहीं मिली है। यानी जन्म और मृत्यु का चक्र अभी नहीं टूटा, सिर्फ उसने जाना है अपने आप को। और इस बार जब वह शरीर ग्रहण करेगा तो जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, अस्तित्व में शामिल हो जाएगा, या फिर ये कह लो वह हमेशा के लिए परमात्मा हो जाएगा। हम राम और कृष्ण को जानते हैं, वह भी गर्भ से निकलते हैं, गर्भ से पैदा होते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। इसी भांति जब कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है और अंतिम दरवाजा भी खोल लेता है, तो वह फिर जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर ईश्वर बन जाता है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि का नारा दिया, अहम ब्रह्मास्मि की बात कही कि हर एक व्यक्ति स्वयं में ब्रह्म है। वह इसी क्षण की बात है जब तुम परमात्मिक दरवाजे को खोल लेते हो तो परमात्मा हो जाते हो। एक और आपसे बात कहूं तो तिब्बत में एक प्रथा है, जब भी कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके कान में बार बार वहाँ के गुरु, धार्मिक व्यक्ति बार बार उसके कान में कहते हैं कि देखो, तुम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो, तुम्हें दफनाया जाएगा, ये शमशान घाट में ले जाया जाएगा, तुम्हारे शरीर को जलाया जाएगा, तो हिम्मत करके तुम वहाँ मौजूद रहना, अपने शरीर को जलता हुआ देखना, ताकि तुम तत्क्षण किसी दूसरे गर्भ में प्रवेश ना लो। विचार कर, बड़ा सोच कर दूसरा शरीर धारण करो। लेकिन जिसने पूरा जीवन बेहोशी में जिया है, उसे इस क्षण राम नाम सत्य कहने से या फिर शरीर अपने
जलता हुआ देखना, अपने शरीर को जलता हुआ देखना और उसके बाद तय करना किस गर्भ में प्रवेश करना है, कहाँ होश रहेगा। जिसका जीवन बेहोशी में कटा है, मृत्यु भी बेहोशी में कटती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मृत्यु के बाद यादाश्त के तौर पर दृष्टि होती है, छाया रूप में दृष्टि होती है, वह भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती, नष्ट हो जाती है, तो तुम गहरे अंधकार में पड़ जाते हो। उसी घटना को स्वर्ग या नरक के रूप में जाना जाता है। जो चैतन्य है उसके लिए वही घटना स्वर्ग हो जाती है, और जो बेहोश है उसी के लिए वह नरक बन जाता है। कोई स्वर्ग नरक जैसी कोई जगह उपलब्ध नहीं है जहां आपको कोड़े से पीटा जाएगा, गर्म तेल में डाला जाएगा। ऐसा स्वर्ग नरक कहीं भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शरीर उपलब्ध नहीं है तो कोई कोड़े तुम पर बरसा नहीं सकता, ऊर्जा को कोई मार नहीं सकता है। ऊर्जा कह लो या आत्मा कह लो, जो आपको कहना है कहो, लेकिन उसे न तो दुखी किया जा सकता है और ना ही सुखी किया जा सकता है। लेकिन मानसिक शरीर साथ में उपलब्ध है, इस कारण से वह अनुभव कर रहा है, जो कि भ्रम के अनुभव है। भ्रम हो रहा है उसको, और वह उसे सत्य मान लेता है। इसीलिए वह अपने आप को महसूस कर रहा है कि बड़े भयंकर कष्ट हो रहे हैं। हालांकि कोई कष्ट हो नहीं रहा है, लेकिन वह बस महसूस कर रहा है। जैसे कोई स्वप्न देख रहा हो, गहरे स्वप्न में चला जाए और महसूस करे कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ धोखा दिया जा रहा है, उसको गलत व्यवहार उसके साथ किए जा रहे हैं, और वह जब जागता है तो सारा स्वप्न नष्ट हो जाता है। आंखें खुलते ही सारा स्वप्न भूत बन जाता है, भूतकाल में चला जाता है। वह कोई महत्वहीन नहीं रखता उस व्यक्ति के संदर्भ में। इसी भांति जब मृत्यु किसी की घटित हो रही है तो वह भी जो महसूस कर रहा है महत्वहीन हो जाती है जन्म लेते ही। फिर उसे स्मरण नहीं रहता उसने क्या देखा था क्या नहीं देखा था, महत्वहीन हो जाती हैं सारी घटनाएं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत शांत होते हैं, विचारहीन होते हैं, वो व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति भी रखते हैं। इसीलिए जब कोई बच्चा पैदा होता कभी कभार तो वो कहता है कि पुनर्जन्म में उसका वहाँ घर था और उसने ये चीजें करी, उसकी बीवी ये है, उसका बच्चा ये है, इत्यादि बातें कहता है जो सत्य होती हैं। तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत है, मन बहुत शांत रहा होगा, इस कारण से उसकी स्मृति अभी तक मौजूद है। यही कारण होता है। हाँ, तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन इसमें ईश्वर कारण नहीं बनता है, तुम स्वयं कारण बनते हो अपने जन्म के। ईश्वर की इसमें कोई महिमा नहीं है। ये तुम्हारी ही वासनाएं हैं, तुम्हारी ही इच्छाएं हैं, मानसिक प्रवृत्तियों की गुलामी है, जिसके कारण तुम बार बार शरीर को धारण करते हो और हर बार बेहोशी में पड़ते हो और हर बार मृत्यु को प्राप्त होते हो, फिर से जन्मते हो। जन्म और मृत्यु का चक्र यूं ही घूमता रहता है। इस चक्र को तोड़ना है तो होश लाना पड़ेगा, और होश लाना है तो ध्यान में मृत्यु को देखना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, तभी तुम आजाद हो सकते हो। और ये घटना घटती है ध्यान में। इसलिए मेडिटेशन या ध्यान अत्यंत आवश्यक है किसी भी व्यक्ति के जागरण के लिए।